हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बोला था कि अगली वीडियो में मैं ब्लड रिलेशन के जितने भी आज तक के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगी। आपके साथ इन क्वेश्चंस को मैं भी सॉल्व करूंगी ताकि आपका कोई भी आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपको आइडिया लग पाए कि यूपीएससी के एग्जाम में सीसेट में ब्लड रिलेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उसको प्रिपेयर कर पाओ कि आपका ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और सीधा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो 2022 में आया था। दैट इज जो अभी अभी का सीसेट होके चुका है रिसेंट, उसमें आया था। पहला क्वेश्चन है क्या, लेट अस रीड इट। P, Q, R, S, T and U are 6 members of a family. R is the spouse of Q. R is the spouse of Q. U is the mother of T. And S is the daughter of U. P's daughter is T. And R's son is P. There are 2 couples in the family. Which one of the following is correct? ये हमारा क्वेश्चन आया था जिसको अब हम सॉल्व करते हैं। इन्होंने पहले क्या बोला है कि 6 मेंबर्स है फैमिली में, और जो आर है, आर को ये क्या बोल रहे हैं, ये स्पाउस है। स्पाउस मतलब कि जो उसका हस्बैंड या वाइफ होते हैं उनको हम स्पाउस बोलते हैं। स्पाउस में अब हमारे को क्या बोला गया है, इसमें हमें उसका कोई जेंडर नहीं हम गेस कर सकते। ये आर इसकी क्योंकि स्पाउस है, बट ये नहीं पता है हमें कि वो फीमेल है या मेल है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया है ग्राफ में, फैमिली ट्री में। अब अगली लाइन क्या बोल रहे हैं, यू इज द मदर ऑफ टी। यू को ऊपर रखा, किसकी मदर है, टी की। अब हमने इसको अलग से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि जो यू है वो टी की मदर है। एंड जो एस इज द डॉटर ऑफ यू। अब जो एस है उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि वो डॉटर है यू की। एस इज द डॉटर ऑफ यू। और आगे क्या ये बोल रहे हैं, पीज डॉटर इज टी। अब जो ये बोल रहे हैं, जो ये टी है, ये किसकी डॉटर बोल रहे हैं, पी की। तो हमने यहाँ पे एक और रिलेशन ऐसे लिख दिया है कि जो पी की डॉटर है उससे नीचे आएगी ना, डॉटर छोटी हुई, तो पीज डॉटर इज टी एंड आर इज दी सन, आर सन इज पी। आर का जो सन है वो पी है। आर हमारे पास यहाँ पे है तो इसका सन पी, और हमारे पास इस रिलेशन में पी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये वाला ग्राफ बना देंगे। यहाँ पे हमने आर लिखा, ये क्या बोल रहे थे, आर सन इज पी, कि आर का जो बेटा है वो पी है और इसका जो स्पाउस है आर का वो क्यू है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली। एक कपल हमारा ये रहा, कपल 1, यहाँ पे हो गया कपल, स्पाउस माने कपल। और यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि जो ये पी है इसकी जो डॉटर है टी है, और टी की मदर कौन है, यू। तो माने ये हो गई और ये हो गया हमारा दूसरा कपल, कपल 2। और ये कपल 2 में अब जैसे कि हम देख रहे हैं ये मदर है तो मतलब ये वाइफ है। ये इसके बारे में हमारे पास कुछ नहीं पता। ये देखो ये आर का सन है, सन माने कि मेल, तो ये हो गया इसका हस्बैंड। ठीक है। तो अब हम इसको क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। क्यू हमारे पास यहाँ है फैमिली ग्राफ में और टी यहाँ पे है। देखो ये मदर और मदर के एक ऊपर की जनरेशन, तो ये उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर तो हुए। पर जैसे कि हमने बोला कि हमारे को नहीं पता कि क्यू और आर का जेंडर क्या है, तो हम नहीं बोलेंगे कि जो टी का ग्रैंडफादर क्यू होगा वो ग्रैंड मदर भी हो सकती है। तो इससे ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा एलिमिनेट हो गया, जो कि कट कर दिया है हमने। अगले ऑप्शन में बोला है क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। वही बात, हमें उनका जो वो है नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आगे क्या बोला है, आर जो है, आर इज द मदर ऑफ पी। देखो ये तो सही है ना, यहाँ पे पी है हमारा। सॉरी, देखो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। पूछो क्यों, जैसे ही हमें क्यू का हम कोई जेंडर नहीं बता सकते, वैसे ही हम आर का जेंडर भी नहीं बता सकते। स्पाउस बोला है, ये नहीं बोला कि इनमें से मेल कौन है फीमेल कौन है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर क्या बोला, डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। टी हमारा यहाँ पे है, टी देखो डॉटर ही है मतलब लड़की ही है, और क्यू हमारे यहाँ पे है, उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे मतलब ग्रैंड डॉटर ही हुई ना, और लड़की भी है तो डॉटर हुई। तो हमारी डी वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। डी स्टेटमेंट इज टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, और ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीसेट का जो 2022 में अभी रिसेंटली आया था वो सॉल्व हो गया है। मैं ट्राई करूंगी कि ये पीडीएफ, ट्राई क्या मैं पक्का ही ये पीडीएफ को जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, ताकि बाद में भी आपको कोई दिक्कत ना आए और आप इसको रेफर कर पाएं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो हमारे पास 2020 में आ रखा है।
लेट अस रीड द क्वेश्चन। अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस। देखो पहले ही इन्होंने बता दिया कि जो हमारा ट्री चार्ट बनेगा उसमें सिर्फ 1 जनरेशन और 2 जनरेशन, हम सिर्फ 2 ही जनरेशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने 2 जनरेशंस ही बोला है। क्या बोल रहे हैं? अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। उसमें 6 मेंबर्स हैं, P Q R S T and U। उसमें से हैज 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। हमारे पास क्या है? 3 तो मेल हैं और 3 ही हमारे पास फीमेल्स हैं। There are 2 मैरिड कपल्स एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स। आगे क्या बोल रहे हैं? हमारे पास 2 मैरिड कपल हैं। कपल मतलब हमने पहले बोला था पेयर, पेयर मतलब कि 4 जाने तो मैरिड हो गए हैं और 2 अनमैरिड बोल रहे हैं, अनमैरिड सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, या कुछ भी हो सकता है। 2 अनमैरिड सिबलिंग्स हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? यू जो है इज पीज डॉटर। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। पी हमने यहाँ लिखा, यू हमने यहाँ लिखा और इसको हमने लिख दिया है डॉटर। तो जो हमारे पास यू है वो पीज डॉटर हो गई है। यू इज द पीज डॉटर एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ। जो क्यू है वो हमारे पास आर की सास, मदर इन लॉ मतलब कि सास, मदर इन लॉ है। अब देखिए ये भी फीमेल हो गई, सास मतलब कि मदर इन लॉ, तो हमारे पास ये फीमेल हो गई। ये एक हमारी फीमेल 1 और ये डॉटर है तो ये भी फीमेल हो गई। ये हमारे पास हो गई फीमेल 2। आगे क्या बोल रहे हैं? टी इज एन अनमैरिड मेल। टी जो है वो हमारे पास है अनमैरिड और वो है मेल। और आगे क्या बोल रहे हैं? एस को भी बोल दिया इन्होंने, एस भी मेल है। देखो अगर हमारे पास ये इसकी डॉटर है और ये इसकी सास है, मतलब कि 2 जनरेशन ही बनानी है, तो हम इन्हीं को ही मैरी कराएंगे कि एक जनरेशन ये और दूसरी जनरेशन ये वाली हो जाएगी। तो हमें ये ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जिसमें से ये हमारी वाइफ हुई तो ये होगा हस्बैंड। हस्बैंड मतलब कि मेल 1, ये हमारा मेल 1 हो गया है और ये इसकी सास है, ठीक है। तो मतलब कि ये डॉटर है, तो इसकी और इसकी मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि मैरिज हुई होगी। चलो हम एक बार इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि आगे हमारे पास 2 वेरिएबल्स और हैं। अभी हमने सिर्फ P Q U R को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आगे क्या बोल रहे हैं? T जो है वो अनमैरिड मेल है, मतलब T इनका बेटा होगा जो कि अनमैरिड है, तो इसकी तो इससे शादी हो ही नहीं सकती है क्योंकि अनमैरिड है। आगे क्या बोला है कि हमारे पास एक एस है, उसके बारे में सिर्फ इतना बोला है कि वो मेल है और इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है, ये देखो ये हमारे पास नहीं पता है हमें कि मेल है या फीमेल है। ये हमारे पास मेल है बट इसकी शादी नहीं हुई है। अब हमारे को एक और इनका बच्चा होगा जो हमारे को रिप्रेजेंट करना है एस से, वो भी मेल है। और अब हमें क्या बताना है आगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या है कि एक मेल ये हो गया हमारे पास टी, एक मेल एस हो गया है हमारे पास। अब तीसरा मेल जो हमारे पास है वो ये है पी हो गया है। तो जो बच्चे की 3 जो बचे मतलब वो लड़कियां होंगी, एक फीमेल हमारे पास यहाँ हो गई है, एक फीमेल हमारे पास यहाँ हो गई है, तो जो आर है वो हमारे पास फीमेल ही होगी और ये इसकी सास है, मतलब कि आर की तो शादी हो ही रखी है। अब आर की शादी अगर ये फीमेल है तो इसकी मेल से ही होगी और टी जो है मेल में वो अनमैरिड है, तो बचा कौन सा? एस ही बचा क्योंकि यू तो फीमेल है। तो आर की जो शादी है वो एस से हुई है, आर की शादी एस से हुई, तो आर एंड एस जो है वो मैरिड हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं कि कौन से हैं। चार्ट हमारा बन चुका है। आर इज यूज हस्बैंड, इसमें बोल रहे हैं कि जो आर है वो यू का हस्बैंड है। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है क्योंकि आर और फीमेल है और वो यू की हस्बैंड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी एलिमिनेट हो गई है। अगला क्या बोल रहे हैं? जो आर है वो एस की वाइफ है, ये तो हम यहां से देख ही पा रहे हैं कि यही स्टेटमेंट सही है। आर जो है वो फीमेल है, इसकी वाइफ हुई, एस इन्होंने बोल रखा है वो मेल है और ये दोनों मैरिड है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है आर इज एस वाइफ, ये हमारा सही हो गया है। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A joint family consists of 7 members A, B, C, D, E, F and G with 3 females। यहाँ पे इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि 3 फीमेल्स हैं और G is a widow। G जो है वो विडो है, मतलब कि वो शादीशुदा अब नहीं है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है या वो डाइवोर्स, कुछ भी हम बोल सकते हैं, बट यहाँ से हमें ये पता लग गया है कि वो फीमेल है, फीमेल 1 जी जो है हमारे पास। और एंड इज दिस सिस्टर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। पहले तो हम डी को यहाँ रिप्रेजेंट करके उसके फादर बना देते हैं, फादर बड़े हुए तो वो एफ हो गया और वो हमारे पास क्या है? मेल, तो यहाँ पे हमने मेल बना दिए। डीज फादर एफ की ये सिस्टर इन लॉ को हम साली या कुछ भी ऐसा टाइप भी बोल सकते हैं, तो ये इसकी सिस्टर इन लॉ हुई जी। फिर आगे बोल रहे हैं बी एंड डी आर सिबलिंग्स।
सिबलिंग्स मतलब एक टाइप का हम बोल सकते हैं बहन भाई, भाई बहन, वही आपको जो मैंने रिश्ता बताया इसमें ये बोल रहे हैं जो बी एंड डी हैं ये सिबलिंग्स हैं। अब इसमें बट हमें इनका जेंडर नहीं बताया गया है, बस बी एंड डी सिबलिंग्स ही बोला है। एंड ए इज द डॉटर ऑफ बी, आगे बोल रहे हैं ये कि ए इज द डॉटर ऑफ बी। डॉटर मतलब छोटी, तो हमने बी के नीचे ए को रिप्रेजेंट कर दिया डॉटर, और ये डॉटर मतलब कि वो फीमेल हुई, तो हमारे पास ये सेकंड फीमेल आ गई है। अब हमारे पास सिर्फ एक फीमेल बची है, 3 फीमेल बोले, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। सी इज द कजन ऑफ बी, यहाँ पे बी की एक कजन है जिसका नाम है सी, ये इसकी कजन है, बी की कजन है। हु इज ई, तो हमारे पास ई के बारे में बताना है हमें। देखो ए हमारे पास ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ई का हमने बताना है कि वो कौन है। एफ हमारे पास यहाँ पे है, जी हमारे पास यहाँ पे है। अब हमारे पास क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि हु इज ई, वाइफ ऑफ एफ। हमें बताना है कि वो वाइफ ऑफ एफ है या नहीं है। हमारे पास एफ जो है वो यहाँ पे है, ये मेल है, तो इसकी वाइफ है ई या नहीं है। देखिए अब ये हम कैसे बता सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि 3 फीमेल्स हैं, है ना, तो एक फीमेल हमारी यहाँ हो गई, एक फीमेल हमारी यहाँ हो गई, और जो तीसरी फीमेल है वो हमें देखनी है कि कौन होएगी। और आगे क्या बोला है कि अगर हम मान लो ई को वाइफ बना देते हैं एफ की, सपोज कर रहे हैं कि ई जो है वो इसकी वाइफ है, क्योंकि ऑलरेडी एफ यहाँ पे मेल है, इसकी हम वाइफ बना सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए इसको ई को एफ की वाइफ बनाते हैं तो ए की वो क्या लगेगी, ए हमारे पास यहाँ पे है, ये इसकी डॉटर है, आगे ये इसके फादर है, उनकी वाइफ, तो मतलब कि ग्रैंड मदर ऑफ ए अगर हम बोले तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगी अगर हम फर्स्ट को सही मान रहे हैं। फिर हमारे पास बोल रहे हैं कि आंट बनेगी सी इसकी। देखिए ये बी का कजन है ना, बी के पापा एफ हैं और उनकी वाइफ ई है, और सी की ये आंट ही तो लगी फिर, है ना, जैसे कि हम बुआ, चाची, ताई इन सबको आंट में कंसीडर कर सकते हैं, कर देते हैं, वैसे ही अब ये सी जो है इसकी कुछ ऐसे ही बुआ टाइप लगेगी, तो ये आंट लगी, तो ये हमारा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो 1 2 3 तीनों हमारे पास सही हैं, और 1 2 3 हमारे पास डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास इसका आंसर डी ही आ रहा है, 1 2 एंड 3 ये तीनों ऑप्शन सही है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2019 का है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, ये कोडेड रिलेशन है, मैं जो आपको पीछे कोडेड वाले ग्राफ कराए हैं उसमें आते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए प्लस बी मीन्स ए जो है ए इज द सन ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। आगे बोल रहे हैं ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए जो है वो बी की वाइफ है। अब हमें इस एक्सप्रेशन का मतलब बताना है, पी प्लस आर माइनस क्यू का मतलब क्या होगा। आर माइनस क्यू, पहले हम इसको वही एक साइड से उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। आर माइनस क्यू मतलब कि आर इज द वाइफ ऑफ बी, हमने यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, आर जो है वो वाइफ है क्यू की, आर इज द वाइफ ऑफ क्यू। P प्लस आर मतलब P प्लस आर मतलब कि P इज द सन ऑफ R, तो P जो है वो R का सन है, मतलब इससे छोटा है, तो हमने नीचे रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, इन स्टेटमेंट्स में से ये क्या बना। Q इज द सन ऑफ P, देखिए Q तो बल्कि उसके पापा हुए ना, ये वाइफ है मतलब मदर हुई, Q जो है उसका हस्बैंड है तो मतलब फादर हुआ, तो Q तो सन नहीं है P का, पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। अगला क्या है, Q इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द वाइफ ऑफ P, ये भी गलत है, Q तो फादर है ना P का, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। आगे क्या बोल रहे हैं, Q इज द फादर ऑफ P, Q जो है वो P का फादर है। देखिए यही स्टेटमेंट सही हुई ना, Q हमने देखा कि वो P का फादर है, तो इसमें हमारा ऑप्शन आता है P, ये हमारा ऑप्शन सही है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन, ये 2017 का क्वेश्चन था, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि अगेन 2017 में ही आ रखा है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स की फैमिली है, ए बी सी डी ई एंड एफ, द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स दैट ऑफ फीमेल। देखो 6 पर्सन है, मेल और फीमेल इक्वल हैं, तो 3 मेल हुए और हमारे पास 3 फीमेल हुई। आगे क्या बोल रहे हैं, ए एंड डी आर सन ऑफ एफ, अगली स्टेटमेंट में बोला ए एंड डी आर सन्स ऑफ एफ, तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ए एंड ई ये दोनों सन है एफ के, यहाँ पे सन यहाँ पे सन, कि ये दोनों बेटे हैं, मतलब उससे छोटे हैं तो मतलब कि बेटे हुए। आई गेस ये वाला हाइलाइटर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम पेन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ये दोनों ए एंड ई इनके सन हुए। अगली स्टेटमेंट क्या है, डी इज द मदर ऑफ 2, जो डी है वो 2 की मम्मी है, एक उसमें से, सॉरी ये बॉडी की जगह पे बॉय है, एक उसमें से बॉय है, एक उसमें से गर्ल है, ठीक है। अभी हमारे पास आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, B इज द सन ऑफ A, जैसे A हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, तो हम इसके सन को क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं B, कि B A का बेटा है, उससे नीचे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, हमें बोला है कि एक ही सिर्फ मैरिड कपल है फैमिली में, सिर्फ एक ही मैरिड कपल है फैमिली में, तो उस हिसाब से
आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डी है वो मदर है दो की, एक बॉय है उसमें से एक गर्ल है। हम डी को एफ की वाइफ नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें ये दोनों सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखिए एक सन बी हो गया है, मतलब कि ये इसमें से ए मैरिड होगा। अगर ए मैरिड है और हम उसकी वाइफ बना देते हैं डी, जो कि मदर होगी, एक तो बॉय जो बी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और दूसरी जो है वो फीमेल होगी, क्योंकि इन्होंने बोला है एक बॉय और एक गर्ल की वो मम्मी है। ए हमारे पास यहाँ आ गया, बी हमारे पास यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, सी अभी हमने नहीं प्लेस किया तो सी यहाँ आ गया, जो कि इसकी डी की डॉटर होगी, डी की सी डॉटर होगी। हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव? ए बी एंड सी आर फीमेल्स, आर ऑल फीमेल्स। देखिए ये तो हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग गया कि ये गलत है, क्योंकि ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ बोला है, तो ये फीमेल तो ए हो ही नहीं सकती, तो इससे ये स्टेटमेंट हमारा एलिमिनेट हो गया है। अगला क्या कह रहे हैं? ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी। ए जो है डी का हस्बैंड है। देखिए अभी हमने ये करके चुके हैं कि ये मदर है तो ये वाइफ हुई, और ये ए जो है वो हस्बैंड होंगे क्योंकि ये दोनों मैरिड है, तो इस हिसाब से हमारी स्टेटमेंट जो बी है वो सही होती है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि एक पैराग्राफ दिया गया है और ये 2014 का क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ दे रखा है, इसके बेस पे आगे हमें 1, 2 और 3 क्वेश्चन आए थे। देखो एक पैराग्राफ सॉल्व करते ही आपके 3 के 3 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। चलो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट। हम ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ये 6 मेंबर्स फैमिली के हैं। इनमें एक इंजीनियर है, एक स्टेनोग्राफर है, एक डॉक्टर है, एक ड्रॉट्समैन है, एक लॉयर है, एक जज है, बट नॉट इन द ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। अब इन्होंने ए के बारे में हमारे को बोल दिया है ऑलरेडी कि हमारे पास जो ए है, ए द इंजीनियर, ऑलरेडी बोला कि ए जो है वो हमारे पास इंजीनियर है। ए इज द इंजीनियर इज मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर। ए जो है वो मैरिड है, किससे मैरिड है? स्टेनोग्राफर कोई होगा और वो लेडी होगी, तो मतलब ये मेल होगा हमारे पास ए, तभी ये मैरिड है। अब हमें ये नहीं बता रखा है कि वो स्टेनोग्राफर है कौन। चलो आगे पढ़ते हैं। इस लेडी स्टेनोग्राफर से मैरिड है। जज इज मैरिड टू द लॉयर। आगे हमें बोला है कि जो जज है वो मैरिड है लॉयर से। इसमें आगे हमें ये नहीं बताया गया है कि मेल कौन है फीमेल कौन है, बस ये बोला है जज एंड लॉयर आर मैरिड। एफ को बोला है कि ड्रॉटमैन जो है, ड्रॉटमैन इज द सन ऑफ बी। एफ हमारे पास यहाँ पे ड्रॉट्समैन है। क्या है एफ हमारे पास? ड्रॉट्समैन, ठीक है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और वो जो है वो बी का सन है, हमारे को ये क्वेश्चन में दिया है। आगे क्या बोला है? एंड ब्रदर ऑफ ई। एंड ब्रदर ऑफ ई मतलब कि ये जो एफ है ये ई का हमारे पास ब्रदर है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ई का ब्रदर है। आगे क्या बोला है? सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। देखिए हमारे पास जो सी है वो लॉयर है, यहीं पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है सी द लॉयर, तो लॉयर हमारे पास यहाँ था, यहाँ हमने सी को रिप्रेजेंट कर दिया है। ये बोल रहे हैं कि जो सी द लॉयर इज डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट हम अगर वो लेडी हुई, अगर वो जेंट्स हुआ तो मतलब कि वो मैटरनल साइड से दामाद टाइप लगेगा, ठीक है। तो डी मतलब कि इसकी हम इन शॉर्ट लिख देते हैं कि सास है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। ई इज द अनमैरिड डॉक्टर। ई के बारे में हमें बता दिया गया है, जो हमने यहाँ पे ई रिप्रेजेंट किया था, एक तो वो अनमैरिड है और ऊपर से वो डॉक्टर है। ई जो हमारे पास है वो अनमैरिड है और डॉक्टर है। आगे इन्होंने बोला है डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। डी जो ये थी ये एफ की ग्रैंड मदर है। देखिए अभी जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में एफ यहाँ पे प्लेस किया है, बी यहाँ पे, तो एफ की ग्रैंड मदर मतलब डी को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि वो ग्रैंड मदर है एफ की। इन्होंने बोला है ना यहाँ पे कि डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ठीक है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। हमारे को क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि 2 ही मैरिड कपल्स हैं सिर्फ फैमिली में, जो कि आई गेस यही है कि ए इंजीनियर है और स्टेनो लेडी जो है वो अभी हमें नहीं पता है क्या है। ये इंजीनियर और स्टेनोग्राफर लेडी मैरिड है और यहाँ पे जज और लॉयर मैरिड है। सी हमें पता है लॉयर का प्रोफेशन है। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा हमारे पास। अब ये एक बी है हमारे पास, ये देखिए ग्रैंड मदर जो है वो डी है, और यहाँ हमने देखा था सी जो है सी की सास डी है, तो मतलब कि ये जो लेवल है इसी लेवल पे बी वाले लेवल पे ही हमारे पास बी वाले लेवल पे ही सी होगी, क्योंकि जनरेशन गैप में तभी ये हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अगर हम इस हिसाब से लिखे तो सी की जो ये सास है, ग्रैंड मदर जो है इसकी एफ की, वो सी की सास जो है वो ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस हिसाब से जो सी है हमारे पास मतलब कि लॉयर है और जो बी है वो हमारे पास जज है।
ये हमने इतना सॉल्व कर लिया है। अभी जो ए है, ए जो मैरिड है वो स्टेनोग्राफर से मैरिड है, इंजीनियर, और ये हमें पता है। ये जो है वो अनमैरिड है बोल रहे हैं, और ये एफ का ब्रदर है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है स्टेटमेंट में, ए बी सी डी ई एफ में से डी हमारे पास हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। तो मतलब कि ए बचा है। ए को वो बोल रहे हैं कि वो मैरिड है ऑलरेडी, तो वो ऑब्वियस है, एक यहाँ पे कपल ऑलरेडी हो चुका, तो एक कपल ये होगा, ए एंड डी मैरिड होंगे, जिसमें से कि ये डी लेडी है तो वो स्टेनोग्राफर होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेनोग्राफर लेडी लिखा है, तो वो स्टेनोग्राफर होगी। और जो ए है वो हमारे पास इंजीनियर होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन का ये ग्राफ बना लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आगे के 3। इसमें बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी। अब हमारे इस ग्राफ में हम देखें तो बी का प्रोफेशन हमने क्या निकाला था, जज। तो हम इसमें देखते हैं जज जो है वो ए ऑप्शन में लिखा है कि जो बी का प्रोफेशन है वो जज है। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगली स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कपल्स। ठीक है, हमने अभी देखा कि एक कपल हमारे पास बीसी बना था, एक कपल हमारे पास एडी बना था। देखो बीसी से मैं गाली नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल वर्ड्स ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कपल्स कौन से हुए, एडी एंड बीसी। तो यहाँ पे एडी एंड बीसी जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हमारा सी आंसर आ गया है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी। देखिए डी का प्रोफेशन हमारे पास क्वेश्चन में स्टेनोग्राफर आ रहा है, तो इसका आंसर बी हो गया, स्टेनोग्राफर। देखिए बस धीरे धीरे स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते जाइए, अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, जिससे कि आप देखो अभी एक पैराग्राफ सोल्व करते ही आपके 3 क्वेश्चन सही हो गए, मतलब कि 3 × 2.5, मतलब कि आपके इतने मार्क्स आप इस क्वेश्चन से गेन कर चुके हो, जो कि हमारे पास आई गेस नियर अबाउट 7.5 बनते हैं 3 क्वेश्चन के × 2.5 करके। तो ये हमारे पास मार्क्स आ गए ऑलरेडी 7.5। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2012 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। चलो हम इसको अभी साथ के साथ ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए है वो बी का ब्रदर है। ठीक है, सी इज द फादर ऑफ ए। अगली स्टेटमेंट में बोला है सी जो है वो ए के फादर हैं। ठीक है, फिर बोला है डी इज द ब्रदर ऑफ ई। देखिए अभी डी इसमें नहीं है, तो हम एक बार इसको साइड पे लिख लेते हैं कि डी जो है वो ब्रदर है ई का। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, और ई इज द डॉटर ऑफ बी। देखिए अब बी यहाँ पे है तो इसकी डॉटर ई, ठीक है, डॉटर। और जो है ई का हमने देखा यहाँ पे कि डी उसका ब्रदर है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है देन अंकल ऑफ डी इज, डी के अंकल कौन हुए। देखिए अगर बी की डॉटर जो है वो ई है, वो उसका भाई है, मतलब कि डी की जो मम्मा हुए वो बी हुए, बी का भाई मतलब कि डी का मामू जो कि उसका मैटरनल अंकल, जो कि आंसर आएगा ए की, ए उसका बी का अंकल है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 2011 में आया था। शायद आपको ये चीज़ पता होगी या नहीं पता होगी, मैं क्लियर कर देती हूँ। जो सीसेट है वो यूपीएससी में 2011 से ही एज अ सेकेंड पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले आई गेस जितना मुझे नॉलेज है सीसेट प्लस जो हमारा पेपर 1 होता है दोनों के स्कोर्स ऐड होते थे और फिर कट ऑफ निकलती थी। बट आई गेस 2014 के अराउंड ऐसा कर दिया गया था कि सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया, और जो हमारा जीएस पेपर 1 होगा जो जीएस का है उसको उसकी कट ऑफ काउंट होती है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें बोला गया है ए बी सी डी एंड ई आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, देयर आर 2 फादर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इसमें हमारे पास 2 फादर्स हैं, जिसको हम लिख लेते हैं देयर आर 2 फादर्स, कि 2 फादर्स हैं उसमें, 2 सन्स हैं उसमें, एंड 2 हमारे पास क्या बोला है वाइफ्स है उसमें, 2 वाइफ्स। फिर बोला है 3 मेल्स हैं उसमें, 3 मेल्स हैं, और 2 फीमेल्स हैं, देखो टोटल मेंबर है ए बी सी डी ई, मतलब कि जो हुए 5 मेंबर्स। अब 5 मेंबर्स में इन्होंने रोल बता दिया गया है कि ये रोल है कि 2 फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, कोई 2 सन का रोल प्ले कर रहे हैं, 2 कोई भी वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, और जो आगे हमारे पास 3 कोई मेल का रोल प्ले कर रहे हैं और 2 जो है वो फीमेल का रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ लॉयर। हमारे को यहाँ पे बोला गया है कि जो टीचर है वो वाइफ है किसकी, लॉयर की, मतलब कि लॉयर जो है हमारे पास मेल है और टीचर जो है हमारे पास फीमेल है, फीमेल 1 मेल 1। आगे क्वेश्चन में बोला गया है द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर हु वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर। आगे बोला गया है कि जो ये लॉयर है ये किसका सन है, ये हमारे पास एक डॉक्टर है उसका सन है लॉयर। क्वेश्चन में बोला गया हु वॉज द सन ऑफ डॉक्टर, हु मतलब वही मैंने आपको बताया था इसके पिछला मेंबर। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहे हैं, ई इज नॉट मेल।
ई के बारे में हमारे को बता रहे हैं कि वो मेल नहीं है। आगे, नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, ना ही कोई वो प्रोफेशनल की वाइफ है, प्रोफेशनल की वाइफ भी नहीं है। प्रोफेशनल की वाइफ मतलब जैसे हम ये टीचर बोल देते हैं कि ये लॉयर जो है, लॉयर की वाइफ है टीचर, तो ये एक प्रोफेशन वाले की वाइफ है, तो इसका बोल रहे हैं कि ई वो वैसे भी नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं, सी इज द यंगेस्ट पर्सन, जो सी है वो यंगेस्ट पर्सन है हमारे पास फैमिली में, इन द फैमिली, एंड डी इज द एल्डेस्ट, डी जो है वो एल्डेस्ट है। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा सी है फैमिली में, सबसे बड़ा डी है फैमिली में। और बी के बारे में बोल रहे हैं कि वो मेल ही है, जो बी हमारे पास है वो मेल ही है। चलो हम ये क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए, इन्होंने बोला है कि सी यंगेस्ट है और यहाँ पे हमारे को एक जनरेशन अबव ऑलरेडी दे दी गई है, ये दूसरी जनरेशन है। एंड उसके बाद से बोला है कि 2 सन है, एक डॉक्टर का सन लॉयर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, एक और सन है वो शायद हम यहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे, शायद नहीं श्योर, क्योंकि 2 सन्स बोले हैं तो यहाँ पे भी एक सन आएगा। और इन्होंने बोला है सी यंगेस्ट है, तो ये ही यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे कि सी सबसे छोटा है, वो लॉयर का सन हो गया है। आगे ये बोल रहे हैं हमारे पास 2 वाइफ्स हैं, 2 वाइफ मतलब एक टीचर हो गई है, मतलब कि एक डॉक्टर की भी वाइफ हो सकती है और एक सी जो सबसे छोटा है उसकी भी वाइफ हो सकती है, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, वाइफ हो सकती है। 2 फादर हैं, 2 फादर मतलब एक डॉक्टर हो गया है, एक इधर से हमारे पास लॉयर वो भी मेल है, तो 2 फादर ऑलरेडी हमने कर दिए हैं। 3 मेल्स हैं, 3 मेल्स मतलब कि हमने यहाँ पे एक मेल लॉयर हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, एक हमारे पास डॉक्टर ऑलरेडी मेल आ गया। देखो डॉक्टर के बारे में ना इन्होंने मेल या फीमेल अभी नहीं बताया है, तो बस ये बोला है कि डॉक्टर का सन लॉयर है, तो हम इसको कुछ अभी मान नहीं सकते हैं कि ये जो है वो मेल है या फीमेल है। अगर ये मेल होगा तो ये फीमेल होगी, अगर ये फीमेल होगा तो ये मेल होगी। तो यहाँ पे एक मेल तो हमें मिल ही गया अब जनरेशन से, एक मेल इस जनरेशन से मिल गया, एक ये सन है सी, तो ये 3rd जनरेशन हमें मिल गया है। सी को हम फीमेल नहीं मान सकते, देखो क्योंकि 2 सन बोले, एक सन हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, तो दूसरे के लिए हमें सी को सन के लिए मेल ही बनाना पड़ेगा। फिर बोल रहे हैं कि 2 फीमेल है, यहां से भी क्लियर हो रहा है कि ये ऑलरेडी यहाँ पे एक इसकी वाइफ या डॉक्टर, ये ही अगर फीमेल हुई तो एक फीमेल यहां मिल गई, एक फीमेल यहां मिल गई, तो सी तो फीमेल हो ही नहीं सकती है। अब आगे क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि ई जो है वो मेल है, देखो ये भी हमारे पास मेल है, अगर ये बाय चांस शादी करेगा तो जो इसकी बीवी है उसको फीमेल हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं ई हमारे पास मेल भी नहीं है और उसकी जो प्रोफेशन वाइफ भी नहीं है, तो हमारे पास 2 चांस बन सकते हैं, या तो जो ई है वो सी की वाइफ हो जाएगी जिससे कि वो मेल भी नहीं होगी और इसका सी का हमें कोई प्रोफेशन भी नहीं पता, तो यहां हम रख सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो डॉक्टर है ई, डॉक्टर को ही हम ई बोल सकते हैं कि वो चलो एक फीमेल हो गई है, और जो इसका हस्बैंड होगा, जैसे कि जो हस्बैंड होगा वो हमने यहाँ पे डी को रख दिया, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या क्या कवर हो चुका है ऑलरेडी। सी हमारे पास यहाँ पे कवर है, ओके और आगे सॉरी अभी हमने ये भी रिप्रेजेंट नहीं किया है कि ये मेल है या ये फीमेल। अच्छा ये है हमारे पास कि ये टीचर जो है वो वाइफ है, मतलब कि ये फीमेल है और ये लॉयर हमारे पास मेल है। अब हम जो बी है, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला ना डी जो है हमारे पास एल्डेस्ट है, तो डी इसी जनरेशन में कहीं रखना पड़ेगा। मान लो हमने डी को ई से वाइफ बना के यहाँ पे रख दिया है डी को, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, सी ऑलरेडी जा चुका है, हमारे पास ए और बी बचे, जिसमें कि बी हमें पता है कि वो मेल है, मेल हमने लॉयर है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो टीचर जो है हमारे पास ऑलरेडी ए बच गई। अब ये हमारे पास एक हिसाब से ग्राफ बन गया है, तो ये बोल रहे हैं अब हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए जो हमारे पास ई है ना, हम उसको यहीं पे डॉक्टर ही बना सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे बोला है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, जो डी है वो ई की क्या लगी, जो डी है वो ई की हमारे पास यहाँ पे क्या लगी। जो ये देखिए हमने यहाँ पे वाइफ बनाया था, डॉक्टर वाइफ मतलब कि ई को रिप्रेजेंट किया था, तो डी उसके हस्बैंड हुए, तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है ए, यानी कि हस्बैंड, डी ई के हस्बैंड हुए। अगला क्वेश्चन इज हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप। देखो हमारे को पता है कि इसमें 2 फीमेल हैं, तो वो 2 फीमेल कौन सी हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे ई डॉक्टर है जो हमने रिप्रेजेंट किया था, वो फीमेल है। दूसरी हमारे पास यहाँ पे फीमेल ए है, तो ई एंड ए हमारा आंसर है, मतलब कि सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है। अगला बोल रहे हैं हुज वाइफ इज द टीचर, हुज वाइफ इज द टीचर, किसकी वाइफ टीचर है। देखो ये वाइफ है, टीचर है, बट किसकी है, लॉयर बी, यानी कि बी जो है उसकी वाइफ टीचर है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी आ गया है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि 2011 में आ रखा है। देखिए आप यहाँ पे सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे इसकी वाइफ क्यों नहीं बनाया ई को, अगर मैं ई को यहाँ पे वाइफ बना देती तो ये कपल पूरा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि 2 फादर हैं, तो ये फादर नहीं बन सकता, इस हिसाब से 3 फादर हो जाएंगे, तो हमें ई को यहीं पे एज अ डॉक्टर ही प्लेस करना पड़ेगा। आई होप आपको सब क्वेश्चन
क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का, क्वेरी का, डाउट का रिप्लाई करूंगी। और यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। इसके अलावा आपको कोई भी और टाइप के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं और इसमें हर टाइप का टफ एंड ईजी क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेके सब कवर है। होप यू लाइक द वीडियो। ओके, बाय बाय यूट्यूब फैमिली।